दोस्तों आइए जानते हैं संघवाद से जुड़े हुए बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो विचारक जो बार बार एग्जामिनेशन में आते हैं। सबसे पहले नाम आता है केसी वियर का। केसी वियर ने यहाँ पर टू फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट दिया, शक्तियों का कठोर और स्पष्ट विभाजन पर जोर दे रहे थे। इन्होंने कहा जो जिसका काम है बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट रूप से उससे हम लोग विभाजित कर दें, और ट्रू फेडरलिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन इनके बारे में पूछे भी जाते हैं। ये आपको याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट केसी वियरी का, और इन्होंने ट्रू फेडरलिज्म का एक शब्द एक टर्म दिया था जो आपको याद रखना है, सच्चा संघवाद। दूसरे नंबर पर ब्राइस का नाम आता है। ब्राइस द्वैध शासन डुअल पॉलिटी के लिए जाने जाते हैं। आप लोगों ने कल के क्वेश्चन में भी देखा था, डुअल पॉलिटी किससे जुड़ा है, इनसे पूछा जाता है। एक ही नागरिक पर दो सरकारें काम कर रही हैं, एक केंद्र के स्तर पर एक राज्य के स्तर पर, एक ही नागरिक पर दो सरकारें, उसी को डुअल पॉलिटी की अवधारणा ब्राइस ने कही थी। उसके बाद में आते हैं हैमिल्टन। हैमिल्टन यहाँ पर स्वतंत्रता और शक्ति का संतुलन को स्थापित करने की बात संघवाद में करते हैं। मजबूत केंद्र और राज्यों की सुरक्षा की बात यहाँ पर हैमिल्टन करते हैं। फेडरलिज्म जो है वो लिबर्टी प्लस स्ट्रेंथ के बराबर होता है, ये वाला कॉन्सेप्ट हैमिल्टन से भी पूछा जाता है। उसके बाद में मेडिसिन आते हैं, जेम्स मेडिसिन। इन्होंने शक्तियों का विभाजन प्लस नियंत्रण की बात करी थी, ये आपको याद रखना है। इनसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो चेक्स एंड बैलेंसेस इन फेडरलिज्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम लोग आए जॉन जे से, जॉन जे से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राष्ट्रीय एकता का और सुरक्षा के लिए संघवाद को यहाँ पर अनिवार्य रूप बताया था। इनसे यूनिटी थ्रू फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू आते हैं, तो ये लिबर्टी है ना, लिबर्टी क्या करता है, प्रिजर्व करता है सिस्टम। आज की क्लास में हम लोगों ने देखा था ना, लिबर्टी प्रिजर्विंग सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट इनके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में कार्ल फेडरिक आए, तो कार्ल फेडरिक ने यहाँ पर सहकारी संघवाद के कॉन्सेप्ट को दिया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए राइकर जब आए, तो राइकर ने यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दिया वो फेडरलिज्म एज पॉलिटिकल बार्गेन का कॉन्सेप्ट दिया, ये जो इनसे बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद में एलाइजर आते हैं। एलाइजर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो शेयर्ड सोवर्निटी का, संप्रभुता का ये कॉन्सेप्ट देने के लिए ये जाने जाते हैं। और डाइसी लास्ट में, डाइसी को हम लोग जानते हैं एंटी फेडरल थिंकर के रूप में, इन्होंने संघवाद की आलोचना की थी, जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी तरह के और भी शॉर्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ सिलेक्शन गाइडर पर। नमस्कार।